नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप हम लोगों को पढ़ाएंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, डिस्क धारा मोटरों का गति नियंत्रण। तो देखिए जो है कार्य के आवश्यकता अनुसार वांछित गति प्राप्त करना जो है गति नियंत्रण कहलाता है। और गति नियंत्रण की हमको आवश्यकता क्या होती है, इससे जो है हमको क्या मिलता है, क्यों हम गति नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका कारण है गति नियंत्रण का कि जो भिन्न भिन्न तकनीकी कार्य हैं, यानी भिन्न भिन्न तकनीकी कार्य सुचारू रूप से होता है। नंबर दूसरा है गति नियंत्रण का और क्या कारण है, दूसरा जान माल की रक्षा। तीसरा क्या है आपका गति नियंत्रण से दुर्घटना का रोकथाम। दुर्घटनाओं का रोकथाम। तीसरा जो है चौथा पॉइंट कि डीसी मोटर के कम्यूटेटर पर स्पार्किंग से छुटकारा। यह तीन कारण हैं जो हम गति नियंत्रण इसलिए हम करते हैं। देखिए जो है गतियां जो है अपने चाल के ऊपर जो है तीन प्रकार से निर्धारित की गई हैं। गतियां कितने प्रकार की होती हैं, गतियों के प्रकार। दूसरा पॉइंट आपका है गतियों का प्रकार, उनके स्पीड के अनुसार। पहला होता है आपका लो स्पीड जो है 1000 आरपीएम तक, यानी जिस मोटर की गति 1000 आरपीएम तक है उसको हम कहते हैं लो स्पीड मोटर। दूसरा आपका होता है मीडियम स्पीड। मीडियम स्पीड में क्या होता है 1000 से 2000 आरपीएम तक। और तीसरी आपकी गति जो होती है वो उसको कहते हैं हम हाई स्पीड। यानी कि 2000 आरपीएम से ऊपर। ठीक, लो स्पीड क्या है, गति 1000 आरपीएम तक। मीडियम स्पीड के अंतर्गत 1000 से 2000 आरपीएम तक। और
हाई स्पीड जो है आपका 2000 आरपीएम से ऊपर। अब आइए हम जो है गति का समीकरण किस किस क्वांटिटीज़ पे जो है गति आपकी निर्भर करती है उसके बारे में हम जो है थोड़ा आपको गति के समीकरण से चर्चा करेंगे। गति समीकरण क्या होता है? स्पीड इक्वेशन देखिए जो है विद्युत वाहक बल ईबी, कौन सा विद्युत वाहक बल? विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी बराबर होता है जो मोटर में उत्पन्न होता है वो होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60A। ठीक, अब इसमें जो है जेड और पी अपॉन 60A यह क्या कांस्टेंट होता है, यानी जेड पी अपॉन 60A यह क्या है? कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट है तो इसको हम के बराबर रख देंगे। मान लीजिए के है यानी कि ईबी बराबर आपका जो हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बचा आपका फाई और एन और यह आपका पूरा कांस्टेंट हो गया यानी के फाई एन। अब यहाँ से देखिए जो है एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर ईबी अपान के फाई। ठीक है, अब देखिए जो है ईबी क्या होता है? ईबी का एक मान होता है जो आपका वोल्टेज समीकरण होता है मोटर का, क्या होता है? V बराबर ईबी प्लस IA/RA। तो यहाँ से हम ईबी का मान निकाल लेंगे, ईबी बराबर हो जाएगा V माइनस IA/RA। ठीक है, अब जो है हम ईबी की जगह जो है ईबी V माइनस IA/RA रख देंगे, यानी एन बराबर आपका हो जाएगा V माइनस IA/RA अपान के फाई। यानी अब हम जो है एन प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका V माइनस IA/RA अपान फाई। अब देखिए जो है, अब इस समीकरण को देखिए, गति जो है किस पर निर्भर करती है? गति क्या है? फाई। पहला आपका कारक क्या होगा? फाई। फाई का इन्वर्सली, फाई से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पहला आपका जो गति परिवर्तन का कारक होगा वो होगा आपका पहला फाई, यानी एन प्रोपोर्शनल टू 1/फाई। यानी अगर फ्लक्स प्रतिपोल का मान घटता है तो गति बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा आपका होगा एन प्रोपोर्शनल ईबी। ठीक, यानी ईबी का मान अगर बढ़ रहा है तो गति भी बढ़ेगी। तीसरा जो है आपका फैक्टर होगा एन प्रोपोर्शनल वी, यानी जो मोटर की गति है वह अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगी डायरेक्ट। तो यह तीन कारण हैं जिन पे आपका डीसी मोटर की गति निर्भर करती है। अब जो है इन तीन कारकों के आधार पर हम गति नियंत्रण की जो है कौन कौन सी विधियां हैं उनको लिख रहे हैं। पहली विधि जिसको हम कहते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, दूसरा आपका हो गया आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तीसरी आपकी विधि होगी अप्लाइड
अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक, यह तीन विधि जो है अपनाई जाती है किसी भी मोटर की जो है गति नियंत्रण करने के लिए। पहला जो है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, दूसरा आर्मेचर कंट्रोल मेथड और तीसरा अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो सबसे पहले हम जो है आपको बताएंगे गति नियंत्रण डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर का कैसे किया जाएगा, और इन दोनों मोटर पे यह तीनों विधि हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर का गति नियंत्रण एक समान है, एक समान किया जाता है, इसलिए इनका जो है वर्णन हम एक साथ आपको करके बताएंगे। पहला मेथड होगा फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और मोटर कौन सा होगा आपका शंट डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर। ठीक है, पहला आपका मेथड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। देखिए जो इसका सर्किट डायग्राम, ये आपका इधर से वोल्टेज है V, ठीक है, यह आपका धारा नियंत्रक। ठीक, ये आपका फील्ड है, शंट फील्ड है, इसको हम डिनोट करते हैं Z1 Z2। यह मोटर का आर्मेचर है A1 A2। अब देखिए जो है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, हम क्या करते हैं डीसी शंट मोटर के जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें एक जो है धारा नियंत्रक लगा देते हैं। धारा नियंत्रक लगाने से क्या होगा कि जो फील्ड में जो ISH जो शंट फील्ड करंट है उसका मान कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जब लगाएंगे तो क्या होगा, ISH का मान कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, जो शंट का फ्लक्स है, जो फ्लक्स पर पोल है मशीन का, वह घट जाएगा, यानी फाई का मान घट जाएगा। तो आपका क्या था N प्रोपोर्शनल 1/φ। तो इस विधि में हम जो है फील्ड का जो फ्लक्स है पर पोल वह घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि मोटर की गति बढ़ जाती है, घट नहीं पाएगी। अतः यह इस विधि का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमको मोटर की गति सामान्य गति से बढ़ाना होता है, तो हम जो है फ्लक्स कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह विधि जो है बहुत सामान्य विधि है। इस विधि में एक फ़ायदा और है कि यह बहुत इकोनॉमिकल विधि है, इसमें लॉसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी हम कंट्रोल करते हैं शंट फील्ड में करते हैं तो इसमें क्या है धारा का मान बहुत कम होता है फील्ड का, तो इससे जो है तामरानियाँ भी जो है बहुत कम होती हैं। ठीक है, और यह बहुत इकोनॉमिकल विधि है, यानी कि हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड वहाँ उपयोग करेंगे जहाँ पर हमको मोटर की गति बढ़ानी होगी, वहीं इससे गति जो है घट नहीं पाएगी, इससे हमेशा क्या होगा गति बढ़ेगी। ठीक, और दूसरा मेथड आपका ये दूसरा मेथड है आपका आर्मेचर कंट्रोल। दूसरा मेथड आर्मेचर कंट्रोल मेथड।
दूसरा है आपका आर्मेचर कंट्रोल। इसका सर्किट डायग्राम देखिए। ये आपका है Z1 Z2, ये आपका A1 A2। यह लाइन धारा IL, ये आर्मेचर धारा, और ये आपका फील्ड करंट। अब देखिए जो है आर्मेचर कंट्रोल में हम क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में एक जो है धारा नियंत्रक यानी रियास्टेट या धारा नियंत्रक जो है जोड़ते हैं। तो जो आपका IaRa ड्रॉप है या बढ़ जाता है। क्यों कि इस आर्मेचर रेजिस्टेंस में हम एक जो है धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं, इसका फिर प्रतिरोध जुड़ जाता है। यानी कि यह जो है धारा नियंत्रक लगा देने से आर्मेचर के आर पार एक क्रॉस जो है IaRa ड्रॉप को हम बढ़ाते हैं। जब IaRa ड्रॉप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपका EB का मान कम हो जाता है। EB का मान कैसे होगा कम, देखिए EB बराबर क्या होता है, EB बराबर V माइनस IaRa। ठीक है, तो हम क्या है इस ड्रॉप को बढ़ा देते हैं, IaRa ड्रॉप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से EB का मान कम हो जाएगा। जब EB का मान कम हो जाएगा यानी EB N प्रोपोर्शनल क्या है आपका EB, जब EB का मान कम होगा तो N का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड से क्या करते हैं, मोटर की गति को घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस विधि का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ मोटर की गति को घटाना होता है, वहाँ हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। और क्योंकि यह विधि जो है इसमें जो है हानियाँ बहुत होती हैं, जो Ia स्क्वायर R जो है यानी जो यह आपका लॉस होता है Ia स्क्वायर RA, यह बहुत बढ़ जाता है। इसके बढ़ जाने से मोटर की इफिशिएंसी कम हो जाती है। जो HP उसको निर्धारित HP निर्गत में आउटपुट में देना चाहिए था वह जो है कम हो जाता है। अतः इस मेथड का भी उपयोग जो है हम बहुत कम जगहों पे करते हैं, जहाँ पे बहुत कम समय के लिए जो है हमको कम गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इस विधि का उपयोग हम करते हैं। अन्यथा यह विधि जो है एक जो है आपका हाँ, इससे जो है हमको एक फ़ायदा होता है, इस नियंत्रण से हमको जो सर्कन जिसको कहते हैं क्रीपिंग स्पीड वह मिलती है, जबकि फ्लक्स नियंत्रण मेथड में आपको क्रीपिंग स्पीड नहीं मिलती है, जिसको कहते हैं सर्कन गति। इस मेथड से हमको क्रीपिंग स्पीड भी प्राप्त हो जाती है। तीसरी विधि आपकी जो है वोल्टता नियंत्रण, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल नहीं बल्कि इसको हम कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, इसमें जो है दो विधि हम प्रयोग में लाते हैं। पहला विधि तो जो होती है
इनपुट रेजिस्टेंस मेथड। क्या होता है इनपुट रेजिस्टेंस? इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हम जो है, देखिए उसका सर्किट डायग्राम बनाने तब बता रहे हैं आपको। यह जो है ठीक है, ये आपका धारा नियंत्रक रियास्टेड है, यह आपका लाइन धारा, यह आपका आर्मेचर धारा, और यह ISH शंट फील्ड करंट Z1 Z2 और यहाँ A1 A2। ठीक, अब इसमें क्या हम करते हैं कि जो मोटर का पूरा परिपथ है उसमें हम जो है एक रियास्टेट इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होके जाएगा, यानी जो इधर से सप्लाई वोल्टेज है यहाँ क्या होगा, कम होकर जाएगा। यानी कि यह विधि क्या है, जैसे डीसी मोटर का स्टार्टर, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर में ही उपयोग हम करते हैं। क्या करते हैं, मोटर के आर्मेचर में के सीरीज में जो है एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं। तो इस प्रकार जो है हम वोल्टेज को जो है शुरुआत में यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यहाँ से यानी जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा इस परिपथ में उतना ही वोल्टेज ज़्यादा होगा। यानी कि वोल्टेज को घटाना बढ़ाना इस रियास्टेट का काम होता है। तो यहाँ क्या होता है, तीसरा आपका था N प्रोपोर्शनल टू V, यानी यहाँ से वोल्टेज जो है आप घटा बढ़ाकर मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। और इस विधि का उपयोग जो है फैन में किया जाता है, पंखे में किया जाता है। जो फैन रेगुलेटर होता है इसी विधि से जो है हम उसमें जो है मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। तीसरी विधि आपकी है जो वोल्टेज कंट्रोल में ही आती है, उसको हम कहते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड। इसका फिगर है बड़ा, इसको थोड़ा हम ऊपर साफ कर दें। तीसरी विधि आपकी है वार्ड लियोनार्ड मेथड, वोल्टेज कंट्रोल के अंतर्गत ही। वार्ड लियोनार्ड विधि। हम इसका चित्र हम बना दे रहे हैं। यह है आपका M2, यह जनरेटर है G, यह मोटर M1, यह आपका जो है रिवर्सिबल स्विच है, रिवर्सिबल स्विच। ठीक है, यह आपका धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ठीक, यह आपका स्टार्टर। देखिए जो है हम कैसे जो है इस विधि में मोटर की गति नियंत्रित करें। ये M1 मोटर है जो इस जनरेटर के लिए जो है प्राइम मूवर का काम कर रहा है। यानी कि यह मोटर जो है क्या करेगा, इस जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देगा और इससे हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वोल्टेज मिलेगा। तो जो वोल्टेज हम इस जनरेटर से प्राप्त करते हैं इस मोटर M2 को देते हैं, जिसकी कि हमको गति नियंत्रित करना है। M2 मोटर की गति नियंत्रित करना है। तो हम क्या गति कैसे नियंत्रित करें होगा, जब हम यहाँ से वोल्टेज को नियंत्रित भेजेंगे। यानी वोल्टेज हम कहाँ से कम करेंगे, इस जनित्र से।
तो हम वोल्टेज कैसे कंट्रोल करेंगे, ये देख रहे हैं फील्ड जो है इसका एक धारा नियंत्रक से जो है जुटा हुआ है। तो इस धारा नियंत्रक की सहायता से हम फील्ड में जो है फ्लक्स के मान को कम ज़्यादा करके वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं। जब हमको ज़्यादा वोल्ट चाहिए तो यहाँ जो है फ्लक्स बढ़ा देंगे, तब क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और क्या होगा, मोटर की गति बढ़ जाएगी। जब फ्लक्स का मान कम कर देंगे यहाँ पर जनरेटर के, तो यहाँ क्या होगा, विद्युत भाग बल कम होगा, तब यहाँ मोटर की गति कम हो जाएगी। इस तरह से हम जो है इस जनरेटर के द्वारा जो है हम इस मोटर को कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज़, इस नियंत्रण में एक फ़ायदा यह है कि यह जो है दोनों तरफ रिवर्स गति में भी हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ये रिवर्सिबल स्विच है, यहाँ से हम जो क्या करते हैं, इस फील्ड करंट को जो है रिवर्स कर देते हैं। तो इससे जो है मोटर की गति जो है आपकी विपरीत दिशा में हो जाती है। ठीक है। और देखिए, इससे हमको जो है बहुत हाई रेंज में जो है गति नियंत्रण प्राप्त होती है, यानी 0 से लेकर गति हम बहुत अधिक ऊंचाई तक यानी बहुत ज़्यादा गति भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो है नॉर्मल स्पीड से हम बहुत कम गति भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि रेंज बहुत लंबा है। वार्ड-लियोनार्ड मेथड से हम जो है बहुत ही क्या कहते हैं इसको, सेंसिटिव नियंत्रण, बहुत ही सेंसिटिव नियंत्रण प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ करते हैं जहाँ सेंसिटिव गति नियंत्रण की आवश्यकता है, जैसे कोयला खानों में इसका नियंत्रण होता है इसका, और रोलिंग मिल, इस्पात मिल में, एलिवेटर में। इस विधि का हम वार्ड-लियोनार्ड मेथड का उपयोग करते हैं। इस विधि में यही है कि थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं है, खर्चे बढ़ जाते हैं। गति नियंत्रण के लिए 2 अतिरिक्त मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा यह विधि जो है सबसे उत्तम गति नियंत्रण की विधि है। ठीक है, और यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।